हाय एवरीवन। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्राफ ट्रैवर्सल्स एंड डीएफएस एंड बीएफएस ट्रैवर्सल्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बीएफएस पे एक मीडियम लेवल ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज एलिवेटर ट्रबल। ये क्वेश्चन जो है वो स्पॉज पे प्रेजेंट है। क्वेश्चन का लिंक एंड सोल्यूशन मैंने अपने बिलो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, यू कैन रेफर दैट। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एक बार समझा देती हूँ। क्या गिवन है, आपको कुछ फ्लोर्स गिवन है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है एंड उसकी कुछ फ्लोर्स हैं, राइट। सपोज ये ऐसी आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। आप अभी इस फ्लोर पे खड़े हो, मतलब कि लिफ्ट अभी इस फ्लोर पे खड़ी है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो जिस फ्लोर पे आप खड़े हो उस फ्लोर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मतलब कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, इस फ्लोर से आपको स्टार्ट करना है। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स जो है वो रिप्रेजेंटेड है फ्लोर्स वेरिएबल से, दैट इज एफ, और स्टार्ट रिप्रेजेंटेड है एस से, ठीक है। और आपकी फ्लोर्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 1 से लेके एफ तक, ठीक है। यहाँ पर गिवन है फ्लोर्स आर वेरिंग फ्रॉम 1 से लेके 10⁶ तक, ठीक है। तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। आपका एक इंटरव्यू है एंड आपका इंटरव्यू जो है वो जी नंबर वाली फ्लोर पे प्रेजेंट है। ओके, इंटरव्यू किस पे, जी फ्लोर पे। तो वो स्टार्ट से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, वी डोंट नो। तो लेट अस कंसिडर कि जी वाला फ्लोर यहाँ पर है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ गोल, ठीक है, जहां पर मुझे पहुंचना है। मैं स्टार्ट यहाँ से कर रही हूँ, गोल मेरा ये है, ठीक है, इस वाली फ्लोर पे मुझे पहुंचना है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है, ये लिफ्ट इस तरीके से काम करती है कि इस लिफ्ट के अंदर सिर्फ 2 ही बटन्स हैं, ठीक है। एक बटन है जो रिप्रेजेंटेड है यू से और एक बटन है जो रिप्रेजेंटेड है डी से। यू वाला जो बटन है वो क्या करता है, उसको प्रेस करने से आप यू फ्लोर्स अप चले जाते हो, ठीक है। यू फ्लोर्स अप जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप जो फ्लोर दबाओगे उस फ्लोर पे पहुंच जाओगे, बल्कि अगर आप एस पे खड़े हो तो आप किस पे पहुंच जाओगे, एस प्लस यू पर, ठीक है। और डी वाला फ्लोर, डी वाला बटन क्या काम करता है, आपको डी फ्लोर्स नीचे ले जाता है, ठीक है। आप जिस फ्लोर पे खड़े हो उससे डी फ्लोर्स नीचे चले जाओगे, ठीक है। तो इस लिफ्ट की फंक्शनिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल लिफ्ट्स। ओके, यू वाला बटन क्या कर रहा है, आपको करंट पोजीशन से यू ऊपर ले जा रहा है, और डी वाला बटन क्या कर रहा है, आपकी करंट पोजीशन से आपको डी फ्लोर्स नीचे लेके जा रहा है। गॉट इट। आपको एक ऐसा सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है जिस सीक्वेंस में आपको मिनिमम बटन्स दबाने पड़े एंड आप किस पे पहुंच जाए, अपने गोल पे पहुंच जाए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर आपको u की वैल्यू गिवन है 2 एंड d की वैल्यू आपको क्या गिवन है 4, ठीक है। दैट मीन्स आप u दबाओगे तो आप 2 फ्लोर्स ऊपर चले जाओगे और d दबाओगे तो आप 4 फ्लोर्स नीचे आ जाओगे, राइट। तो और आप कहाँ पर खड़े हो, अभी 6 पर खड़े हो, 6th फ्लोर पर खड़े हो एंड आपको जाना है 4th फ्लोर पर, ठीक है। आपको जाना है 4th फ्लोर पर, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आई कि मैं यहाँ से क्या करूँ, पहले ऊपर चले जाऊँ। तो आप एक बार ऊपर गए तो आप पहुंच गए 8th फ्लोर पे, ठीक है, क्योंकि आप +2 ऊपर जा सकते हो, ठीक है। फिर से वापस आपने यू दबा दिया तो फिर से आप किस पे पहुंच गए, 10th फ्लोर पे पहुंच गए, ठीक है। फिर से आपने यू दबा दिया तो आप किस पे पहुंच जाओगे, अब 12th फ्लोर पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर से आप आपको क्या किया कि मैं नीचे आऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप रैंडमली चल रहे हो तो फिर आप नीचे आए तो आप 4 नीचे आ जाओगे, दैट मीन्स आप किस पे आ जाओगे, 8th फ्लोर पे, ठीक है। फिर से आपने क्या दबा दिया, डाउन दबा दिया, तो 8 से आप 4 फ्लोर नीचे आ जाओगे, दैट मीन्स आप किस पे आ जाओगे, अब 4 पे आ जाओगे, ठीक है। तो आपको जहाँ पहुँचना था वहाँ आप पहुँच गए, बट आपको कितनी बार बटन दबाने पड़े, अगर आप देखो तो एक अप यहाँ पर दबाना पड़ा, एक अप यहाँ पर, एक अप यहाँ पर, और एक डाउन यहाँ पर, और एक डाउन यहाँ पर, ठीक है। 3 बार अप और फिर 2 बार डाउन, दैट मीन्स आपको टोटल 5 बार बटन्स को प्रेस करना पड़ा। ओके, अब हम एक और सोल्यूशन देखते हैं। इस सोल्यूशन में मैं क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक बार ऊपर गई, दैट मीन्स मैं 8 पे पहुंच गई। इसके बाद मैंने क्या किया, सीधा मैं डाउन पे चली गई, दैट मीन्स मैं 4 डाउन चली गई। तो 8 में से 4 गए तो आप किस पे पहुंच जाओगे, 4th पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपको कितने बटन के प्रेस लगे, सिर्फ 2, दैट मीन्स एक बार अप और एक बार डाउन। तो यहाँ पर आपको कितने प्रेस लगे, 2। तो आपको वही बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्रेस मैं कितना करूं बटन्स को, सच दैट मैं अपने स्टार्टिंग वाले फ्लोर से गोल वाली पोजिशन पर पहुंच जाऊं। एक पॉइंट यहाँ पर क्या गिवन है, सपोज अगर आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स 13 थे, ठीक है, एंड आप 12th पोजीशन पे है, तो 12th पे जाकर अगर आपने अप दबाया तो आपको किस पे पहुंच सकते थे, आप 14 पे पहुंच सकते थे, पर 14 नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं क्या यहाँ पर, नहीं है, ठीक है। आपके टोटल फ्लोर्स कितने हैं, 13 ही। तो यहाँ पर अगर आप अप दबाओगे तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। 12th पोजीशन पे जाकर अगर आप अप दबाते हो तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर आप सेकेंड फ्लोर पे खड़े हो, सेकेंड फ्लोर से अगर आप डाउन दबाओगे, 2 से अगर मैं डाउन दबाऊं तो मुझे किस पे चल जाना चाहिए, -2,
ठीक है, बट -2 कोई क्या फ्लोर है क्या, कोई यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मिनिमम फ्लोर कौन सा है, फ्लोर नंबर 1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मैं स्टार्टिंग पे किस पे थी, एस पे। ठीक है, दिस इज माय स्टार्टिंग फ्लोर। ठीक है, एस से मैं 2 जगह जा सकती हूँ, अप जा सकती हूँ +u लेकर और डाउन जा सकती हूँ -d लेकर। ठीक है, तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी अगर मैंने अप वाला बटन प्रेस किया, s+u, और अगर डाउन वाला बटन प्रेस किया तो मैं कौन से फ्लोर पे पहुंच जाऊंगी, s-d पे। राइट, आपको ये बात समझ आ रही है। तो मैं इस केस को इसी एग्जाम्पल से समझती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका s की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपकी s की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको 2 कर देती हूँ, और d की वैल्यू क्या है, -4। ठीक है, d की वैल्यू क्या है, 4। तो अगर आप अप लेते हो तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, 6+2, दैट इज 8th फ्लोर पे। ठीक है, अगर आप डाउन लेते हो, 6 - 4, तो आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, 6 - 4 लेकर आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, 2nd फ्लोर पे। ठीक है, अब अगेन आपके पास 8th पे पहुंचने के बाद, 8th फ्लोर पे पहुंचने के बाद आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। 8 से वापस ऊपर चले जाओ तो फिर आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, 10th फ्लोर पे, या 8 से वापस नीचे चले जाओ, 4। ठीक है, तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, 4 पे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है। 2 से अगर आप अप प्रेस करोगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे, 4 पे। तो मैं यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट कर देती हूँ। 4 पे पहुंचने की अब मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, 6 से 8 पे चली जाऊं और 8 से फिर 4 पे आ जाऊं, या फिर 6 से 2 पे चली जाऊं फिर 2 से 4 पे आ जाऊं। ठीक है, यहाँ पर +2 लिया। 2 से मैं अगर 2 से मैं डाउन प्रेस करूंगी, दैट इज -4, तो क्या वो मुझे कहीं पर लेकर जाएगा, नहीं लेकर जाएगा। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी लिफ्ट कोई एक्शन नहीं लेगी। 10 से मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, -4 और या फिर +2। +2 करूंगी तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगी, 12 पे, और -4 करूंगी तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगी, 6 पे। तो 6 ऑलरेडी है, तो मैं इसको इससे कनेक्ट कर देती हूँ। ओके, 6 वाला नोड ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ से इस पे पहुंच जाऊंगी। ओके, अब 12 से, अब 4 से भी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है जाने की। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 4 से या तो मैं +2 करूं या -4 करूं। -4 करने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू क्या दे देगा, 0, और 0 नंबर की फ्लोर आपके पास है नहीं। +2 करने से आप फिर से किस पे पहुंच जाओगे, 6 पे। ठीक है, तो मैं फिर से इसको किससे कनेक्ट कर देती हूँ, 6 से कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से कर दिया, +4 से अगेन +2 करके आप 6 पे पहुंच सकते हो। ठीक है, 12 से आप कहाँ पे जा सकते हो, -4 या फिर +2 करके आप किस पे पहुंच जाओगे, 14 पे। बट हमने यहाँ पर क्या माना है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स कितनी है, मेरे पास 13 ही है। ठीक है, तो आप 14 पे नहीं पहुंच सकते, तो लेट मी रिमूव इट। ठीक है, -4 करके आप किस पे पहुंच जाओगे, फिर से 8 पे ही पहुंच जाओगे। ठीक है, तो मैं 8 को भी, इसको भी 8 से कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप -4 करके अगेन किस पे पहुंच जाओगे, 8 पे। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्या बन गया, डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। ओके, यहाँ पे हमने ग्राफ बना लिया। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है हमें क्या करना है, अब आपको कैसे क्लिक करें कि यहाँ पर करना क्या है। ठीक है, ग्राफ हमारा बन चुका है। अब आप देखो, आपका रूट नोड क्या था, 6। ठीक है, और हमें पहुंचना कहाँ है, हमारा टारगेट क्या है, ये। ठीक है, स्टार्ट मुझे पता है, मुझे गोल पता है। तो हमें क्या पता है कि बीएफएस से मैं क्या निकाल सकती हूँ। जब हमने बीएफएस पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, तो हमने देखा था कि बीएफएस से अगर सारी एजेस का वेट क्या है, इक्वल है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, रूट नोड से गोल नोड के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, रूट नोड से हर एक नोड के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे को क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ ही निकालना। अप एंड डाउन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ एंड हाफ है। दैट मीन्स यहाँ पे सारी एजेस का वेट क्या है, बराबर है। राइट, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे रूट नोड से मेरे गोल नोड के बीच की क्या निकालनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप ऊपर देखें, जैसे हमने ऊपर ओरली समझा था, एक हमें पाथ मिल रहा था जिसमें हमें क्या लग रहा था, 5 बार बटन दबाना पड़ रहा था। ठीक है, तो वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ से 6th वाले से आप 8th पे गए, 8 से आप 10 पे गए। ठीक है, 10 से आप 12 पे गए। ठीक है, 3 बार, और फिर आप 12 से किस पे चले गए, 8 पे चले गए। ठीक है, 12 से आप 8 पे चले गए 4थी बार, एंड 8 से फिर आप 4 पे गए 5वीं बार। तो आपको यहाँ पर क्या लगे, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है आपने ट्रैवर्स करी, 5। ठीक है, यदि आप यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ निकालना चाहे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 6 से या तो 2 पे चले जाओ। ठीक है, या फिर 2 पे चले जाओ, और फिर 2 से किस पे चले जाओ, 4 पे चले जाओ। तो ये एक आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। दिस इज वन ऑफ योर शॉर्टेस्ट पाथ।
ठीक है। और एक आपने ऊपर एग्जाम्पल में भी देखा था कि 6 से 8 पे चले गए और फिर 8 से 4 पे चले गए, ठीक है। तो ये 6 से 8 पे चलेगा और फिर 8 से 4 पे चले गए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके दो शॉर्टेस्ट पाथ बन रहे हैं, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हम यहाँ पर फिर क्या लगाने वाले हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि यहाँ पर आपका ग्राफ कैसा बनेगा, डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ बनेगा एंड अनवेटेड बनेगा, क्योंकि दोनों एजेस को जो अप एंड डाउन बटन चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कैसा ग्राफ बनेगा, अनवेटेड ग्राफ बनेगा। अनवेटेड को हम ये भी बोल सकते हैं कि सारी एजेस का वेट जो है वो बराबर है, ठीक है। अगर सारी एजेस का वेट बराबर है तो हम क्या निकाल सकते हैं, रूट नोड से हमारे गोल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पे ब्लाइंडली क्या लगा सकते हैं, BFS लगा सकते हैं, ठीक है। अब वन थिंग टू रिमेंबर, हमको क्या रिटर्न करना है यहाँ पर, हमको क्या रिटर्न करना है, मिनिमम नंबर ऑफ बटन्स दैट वी नीड टू प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका रूट नोड 6 है तो इसका लेवल क्या हो गया, इसका लेवल हो गया 0, ठीक है। इसके जितने भी चिल्ड्रन है, इसके दो चिल्ड्रन है 8 एंड 2, तो इन दोनों का लेवल क्या हो गया 1, ठीक है। अब 8 एंड 2 के जितने भी चिल्ड्रन है उन सबका लेवल क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 का लेवल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 का लेवल मिल गया, दैट इज आपको अपने गोल का लेवल मिल गया। तो वही लेवल क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बटन्स दैट वी नीड टू प्रेस। तो हम हर नोड का क्या स्टोर कर लेंगे, लेवल स्टोर कर लेंगे। जैसे ही हम हमारे गोल वाले नोड पे पहुंच जाएंगे या गोल वाले फ्लोर पे पहुंच जाएंगे तो हम सीधा सीधा क्या रिटर्न कर देंगे, उसका लेवल रिटर्न कर देंगे, ओके। अगर आप देखें तो आप कभी भी फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 3, फ्लोर नंबर 5 एंड फ्लोर नंबर 7 एंड 9 एंड 11 एंड सारे जितने भी ऑड वैल्यूज हैं आप उन पे कभी नहीं जा सकते, राइट। तो ये कुछ ऐसे फ्लोर्स हैं जिसपे आप कोई भी कॉम्बिनेशन लगा लो, आप इन फ्लोर्स पे कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर केस के लिए पॉसिबल होगा। बस यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन कुछ इस तरीके से गिवन है एंड यू एंड डी की वैल्यूज कुछ इस तरीके से गिवन है कि यू कैन नेवर रीच दी ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर हमारा गोल होता फ्लोर नंबर 7 पे जाना, ओके, तो इस केस में अगर मेरा गोल होता कि मुझे फ्लोर नंबर 7 पे जाता है तो 7 पे जाना है, तो क्या मैं कभी पहुंच सकती, नहीं पहुंच सकती। तो इस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है, द लिफ्ट विल शो द मैसेज दैट यूज द स्टेयर्स, ओके। तो अगर आप BFS लगाएंगे यहाँ पर, तो BFS में आपको पता है कि आप एक एक नोड को हर बार ट्रैवर्स कर लेंगे। तो आपको पता है कि 1 से लेके F नंबर तक आपकी फ्लोर्स है, ठीक है। तो जिस जिस नोड पे आप पहुंच पाएंगे वो सारे नोड्स क्या हो जाएंगे, विजिटेड, ठीक है। जो अनविजिटेड रह जाएंगे वो सारे नोड्स क्या होते हैं, वो सारे फ्लोर्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि हम उन पे कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं। तो अगर उन सारे फ्लोर्स में से कोई सा भी आपका गोल है तो उस केस में आपको क्या रिटर्न करना है कि यूज द स्टेयर्स, ओके। सो लेट अस ट्राई टू सी द स्यूडो कोड ऑफ दिस प्रॉब्लम। हमको क्या क्या वैल्यूज गिवन है, हमको एक स्टार्टिंग फ्लोर गिवन है, हमें गोल पता है जिस पे हमको पहुंचना है, हमें अप एंड डाउन की वैल्यूज पता है, दैट मीन्स लिफ्ट हमें अप में कितना ऊपर लेके जाएगी, डाउन में कितना नीचे लेके जाएगी, ओके। एंड हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स पता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें क्या लगाना है, BFS लगाना है, ठीक है। तो BFS हमें पता है रूट नोड, BFS में रूट नोड हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज हमें वहीं से क्या करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है। तो BFS में हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्यू में पुश करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, क्यू में पुश कर दूंगी रूट नोड, तो रूट नोड क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, स्टार्ट। तो क्यू में पुश कर दिया मैंने स्टार्ट। अब मैं जब भी क्यू में पुश करती हूँ तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कर देती हूँ, विजिटेड मार्क कर देती हूँ। सो विजिट ऑफ स्टार्ट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है क्यू में, कि मैं चेक करती हूँ कि मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। सो चेक इफ क्यू इज एम्प्टी। अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, उसमें से टॉप एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। और उसको मैं क्या बोल देती हूँ, करंट नोड बोल देती हूँ, ठीक है। करंट नोड इज इक्वल्स टू टॉप एलिमेंट ऑफ क्यू, ठीक है। उसको मैं पॉप भी कर देती हूँ, तो ठीक है, पॉप एलिमेंट ऑफ क्यू, ठीक है। इसी एलिमेंट को मैं क्या कर देती हूँ, पॉप कर देती हूँ क्यू में से, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ इस करंट नोड के सारे चिल्ड्रन पे जाती हूँ एंड उन चिल्ड्रन को मैं क्यू में पुश कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको पता है अगर आपका करंट नोड ये है तो इसके दो चिल्ड्रन हो सकते हैं, दैट मीन्स अगर आपकी ये करंट फ्लोर है तो इससे आप दो जगहों पे जा सकते हो, एक तो +U और एक -D। दैट मीन्स +U मतलब कि एक बटन U वाला प्रेस करके आप n प्लस करंट पोजीशन से U पोजीशंस ऊपर जा सकते हो, या फिर डाउन वाला बटन प्रेस करके आप करंट पोजीशन से D फ्लोर्स नीचे जा सकते हो, राइट। तो इसके दो चिल्ड्रन हो जाएंगे, ठीक है। चेक
ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, इसके दो चिल्ड्रन क्या हो जाएंगे, करंट नोड प्लस यू एंड करंट नोड माइनस डी, राइट। ये दो चिल्ड्रन क्या होने चाहिए, अनविजिटेड होने चाहिए। ठीक है, इफ चाइल्ड इज अनविजिटेड, ठीक है, इफ चाइल्ड इज अनविजिटेड मैं क्या करूंगी, उसको क्यू में पुश कर दूंगी, राइट। क्यू में पुश चाइल्ड एंड मार्क दैट चाइल्ड एज विजिटेड, मार्क दैट चाइल्ड एज विजिटेड, राइट। यही मुझे करना है। ये हमारा बीएफएस चल गया, बट हमें करना क्या था, हमें ये चेक करना था कि मैं अपने गोल पे पहुंच सकती हूँ या नहीं पहुंच सकती हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर मैं अपने गोल पे पहुंच सकती हूँ तो दैट मीन्स कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मेरा क्यू में जो मैं एलिमेंट निकाल रही होंगी तो मुझे मेरा क्या मिलेगा, गोल वाली फ्लोर मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी, इफ माई करंट नोड इज इक्वल्स टू माई गोल फ्लोर। ठीक है, जिस फ्लोर पे मुझे जाना था उसके बराबर है या नहीं है, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे रिटर्न करना है लेवल। ठीक है, लेवल मतलब कि मुझे मेरे बीएफएस का लेवल रिटर्न करना है। अब लेवल कहाँ स्टोर किया हमने, यहाँ पर तो कहीं भी लेवल स्टोर नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यू में मैं क्या पुश कर सकती हूँ, मैं क्यू में हर नोड के करस्पॉन्डिंग मैं उसका लेवल भी स्टोर करा सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पुशिंग ओनली वन एलिमेंट दैट इज द नोड वैल्यू, मैं यहाँ पर एक पेयर बना लेती हूँ। पेयर किस चीज़ का बना लेती हूँ, नोड वैल्यू का एंड उसके लेवल का। तो स्टार्टिंग रूट नोड का लेवल क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो मैं उसको जीरो से स्टोर करा लेती हूँ। ठीक है, अब जब भी मैं उसके चिल्ड्रन को क्यू में पुश करूंगी तो उनका लेवल क्या होगा, उसके पेरेंट के लेवल से प्लस वन। ठीक है, तो क्यू में अगर मैं पुश कराऊंगी तो मैं क्या पुश कराऊंगी, चाइल्ड कॉमा लेवल प्लस वन। ठीक है, एंड अगर आप क्यू में से अगर क्यू में से आप एलिमेंट को निकालेंगे, टॉप एलिमेंट को निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक पेयर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आपको एक पेयर मिलेगा, वो पेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका करंट नोड एंड करंट नोड का लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेवल मिल जाएगा जो कि क्या रिटर्न करेगा आपका, कि कौन से कि कौन कितने बटन्स दबा के, मिनिमम कितने बटन्स दबा के हम हमारे स्टार्ट गोल से स्टार्ट वाली फ्लोर से गोल वाली फ्लोर पे पहुंच सकते हैं यूजिंग दीज अप्स एंड डाउन्स। अब यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप यहाँ पर इसके चिल्ड्रन कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो वैल्यू है रेंज के बाहर ना चली जाए। दैट मीन्स नोड प्लस यू शुड बी लेस देन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। ओके, एंड ऐसे ही नोड माइनस यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये चीजें आपको हमेशा दोनों याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही होगी जो हमारे बीएफएस की होगी एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑल्सो बी दैट वन ओनली। ओके, सो लेट अस ट्राई टू कोड दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैंने सारे वेरिएबल्स को इनपुट में ले लिया। ओके, आफ्टर दैट मैं क्या कर रही थी, उसके बाद बस मुझे क्या लगाना है, एक विजिट, उसके बाद बस मुझे क्या लगाना है, मेरा बीएफएस लगाना है। ठीक है, तो मैं मेरा बीएफएस लगाती हूँ, बट उसके लिए मेरे को एक विजिटेड एरे मेंटेन करनी होगी कि मेरा जो करंट नोड है वो विजिटेड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं एक वेक्टर बना लेती हूँ, वेक्टर ऑफ इंट विजिटेड। ठीक है, उसकी साइज में क्या रखती हूँ, टोटल जितनी फ्लोर्स हो सकती है उसके बराबर। ठीक है, तो फ्लोर्स प्लस वन। ठीक है, क्योंकि टोटल फ्लोर जो होती है वो वन से लेके फ्लोर्स तक वेरी कर रही है, तो मैं इसकी साइज क्या कर रही हूँ, फ्लोर्स प्लस वन से कर रही हूँ। ठीक है, एंड इसको इनिशलाइज कर देती हूँ जीरो से, दैट मीन्स अभी तक कोई भी फ्लोर जो है वो विजिटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपना बीएफएस लगाऊंगी। सो अप्लाई बीएफएस नाउ। तो बीएफएस लगाने के लिए हम क्या कर रहे थे, हम क्यू के अंदर क्या पुश कर रहे थे, हमेशा नोड पुश करते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, लेवल भी चाहिए कि किस लेवल पे मेरा गोल प्रेजेंट है, मतलब कि कितने बटन दबाने के बाद मैं स्टार्ट से लेके गोल पर पहुंच पाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक पेयर स्टोर करती हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगा नोड कॉमा लेवल। ठीक है, सो क्यू ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, लेट मी कॉल इट एज क्यू। ठीक है, पेयर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर रिप्रेजेंट कर रहा है नोड, दैट मीन्स नोड को आप क्या भी कह सकते हो, करंट फ्लोर कॉमा कॉमा लेवल। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ बटन्स विच आर प्रेस्ड, नंबर ऑफ बटन्स प्रेस्ड। ओके, तो ये आपका पेयर स्टोर कर रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं क्या पुश करती हूँ, रूट नोड, तो रूट नोड का जो लेवल है वो क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पेयर बना लेती हूँ, मेक पेयर ऑफ स्टार्टिंग नोड, दैट मीन्स स्टार्ट कॉमा जीरो, जीरो रिप्रेजेंट्स दी लेवल। ओके, इसको पुश कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, क्यू पे वाइल लूप लगाती हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि मेरी क्यू एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, तो वाइल
क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ये वाइल लूप चलेगा। ठीक है, अब इस वाइल लूप में से मैं टॉप एलिमेंट निकालूंगी, तो अगर क्यू में से एलिमेंट निकालोगे तो क्यू के अंदर क्या प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट है, तो एलिमेंट निकालोगे तो निकलेगा भी क्या, पेयर ही निकलेगा। ठीक है, सो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, करंट इज इक्वल्स टू, करंट पेयर इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट एलिमेंट। ठीक है, इसमें से इसको पॉप भी कर दिया, फ्रंट एलिमेंट को पॉप भी कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या मिल जाएगा, आपका करंट नोड मिल जाएगा। करंट नोड इज इक्वल्स टू करंट का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या स्टोर कर रहा है, पेयर का फर्स्ट एलिमेंट स्टोर कर रहा है नोड या फिर फ्लोर, जिस फ्लोर पे आप करंटली प्रेजेंट हो। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स फ्लोर। ठीक है, और इंट लेवल इज इक्वल्स टू क्या होगा, करंट का सेकेंड एलिमेंट, पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेवल। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको सारे चिल्ड्रन पे जाना है। तो आपको पता है हर एक नोड के हर एक फ्लोर से आप 2 चिल्ड्रन पॉसिबल है। ठीक है, या तो आप अप पे चले जाओ या फिर डाउन पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं पहला चिल्ड्रन कंसिडर करती हूँ अप वाला। ठीक है, ठीक है, या तो मैं यहाँ पर 2 चाइल्ड डिक्लेयर कर देती हूँ, इंट चाइल्ड 1 इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 क्या होगा, करंट नोड का में प्लस कर दूँ मैं अप। ठीक है, ये चाइल्ड 1 हो जाएगा, एंड ऐसे ही चाइल्ड 2 क्या हो जाएगा, करंट नोड में मैं माइनस कर दूँ डाउन। ठीक है, क्योंकि ये दो पॉसिबिलिटीज़ है किसी भी नोड से जाने की। ठीक है, आपको दोनों चाइल्ड मिल गए, अब आपको क्या चेक करना है, ये दोनों चाइल्ड अनविजिटेड होने चाहिए। तो विजिटेड ऑफ चाइल्ड 1 इट शुड बी 0, एंड चाइल्ड 1 की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स। अगर ये ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस चाइल्ड को क्यू में पुश कर देना चाहिए। सो क्यू डॉट पुश दिस चाइल्ड। ठीक है, मेक पेयर। ठीक है, क्यू में आप क्या पुश करोगे, पेयर पुश करोगे। तो पेयर में क्या होगा, चाइल्ड 1 कॉमा लेवल +1, पेरेंट का जो भी लेवल होगा उसका +1 करके आप एक पेयर बना दोगे क्यू में। ठीक है, और आप क्या करोगे, इस वाले चाइल्ड को विजिटेड मार्क कर दोगे। सो विजिटर ऑफ चाइल्ड इज इक्वल्स टू 1। सेम थिंग यू हैव टू डू विथ चाइल्ड 2। ओके, सो इफ चाइल्ड 2 इज अनविजिटेड एंड चाइल्ड 2 की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके फ्लोर्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं, 1 से लेके फ्लोर्स तक। ठीक है, तो चाइल्ड 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए एंड अनविजिटेड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, चाइल्ड 2 को भी क्यू में पुश कर दोगे एंड उसका लेवल भी क्या होगा, पेरेंट के लेवल के +1 के बराबर। ठीक है, और इस चाइल्ड 2 को भी आप विजिटेड मार्क कर दोगे। राइट, ये आपने कर दिया। ठीक है, आपका ऐसे आपका पूरा BFS चलेगा। बट आपको पता है जैसे ही आपको क्या मिल जाए, अपना गोल मिल जाए। ठीक है, अगर आपका करंट नोड बराबर हो जाए आपके गोल वाले नोड के, ठीक है, आपको यहाँ से क्या रिटर्न कर जाना है, आपको यहाँ से क्या रिटर्न करना है, लेवल। ठीक है, तो लेवल आपको क्या करना है, प्रिंट आउट कराना है। सो प्रिंट लेवल। ओके, एंड एंड आफ्टर प्रिंटिंग दिस लेवल आप अपने वाइल लूप को ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज अब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब वन थिंग टू नोट हेयर इज कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप जिस स्टार्टिंग पोजीशन पे खड़े हो एंड आपको ऐसे अप एंड डाउन्स की कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी गई हैं कि आप कभी भी अपने गोल पर नहीं पहुंच सकते हो। राइट, आप कभी भी अपने गोल पर नहीं पहुंच सकते हो। तो इस केस में आपकी लिफ्ट जो है वो क्या रिटर्न कर देगी, यूज़ दी स्टेयर्स। ठीक है, इट विल रिटर्न द वैल्यू एज यूज़ दी स्टेयर्स। तो आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस BFS, ठीक है, एक पॉइंट आएगा जब ये BFS खत्म हो जाएगा। वाई, बिकॉज आपने देखा था कि आप क्योंकि आपके पास एक डेफिनेट सेट ऑफ फ्लोर्स हैं, 1 से लेके टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स, दैट इज 1 से लेके F तक की आपकी टोटल फ्लोर्स हैं। तो हर फ्लोर या तो एक एक बार विजिट हो जाएगी या फिर पॉसिबल नहीं होगा उसको विजिट करना। अगर आप ऐसा हुआ कि आप कभी अपने गोल पे पहुंच ही नहीं पाए हो, तो इस केस में आपको क्या रिटर्न कर देना चाहिए, सी आउट यूज दी स्टेयर्स। ओके, दिस इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, यू कैन चेक दैट। ओके, यहाँ पर हमने क्या नहीं किया है, यहाँ पर हमने जब क्यू में पुश किया है तो इसको स्टार्ट वाले नोड को विजिटेड मार्क नहीं किया था। ओके, तो लेट अस डू दैट। ओके, इट गॉट एक्सेप्टेड।